आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। परसों इंडी गठबंधन की बैठक दिल्ली में हुई, बेनतीजा साबित हुई क्योंकि भीतर मीडिया नहीं थी, लेकिन जदयू के ही तमाम सांसद जो हैं उन्होंने कहा कि सिर्फ चाय और बिस्किट की पार्टी भर ये मीटिंग थी, इसके आगे किसी भी मुद्दे पर बात नहीं हुई। भले ममता बनर्जी ने खड़गे जी का नाम आगे कर दिया और उसका सपोर्ट कर दिया अरविंद केजरीवाल ने। इतने बेआबरू होकर नीतीश कुमार दिल्ली से लौट के आए हैं, अब उनका अगला प्लान क्या होगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं भाजपा के प्रदेश के पुराने प्रवक्ता और अपने बातों से चोट पहुंचाने वाले विपक्षी दलों पर प्रेम रंजन पटेल। प्रेम जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। प्रेम जी, बड़े बेआबरू होकर लौटे हैं। ये तो पहले से तय था कि जहां गए हैं वहां तो बेइज्जत ही होना है, वहां कोई सम्मान नहीं मिलना है। जो निश्चित को छोड़कर अनिश्चित की ओर जाता है उसका हश्र यही होता है। आसमान का सपना दिखाने वाले लोग और धरातल को समाप्त कर रहे हैं, यही तो हो रहा है। जिस प्रकार से एनडी गठबंधन का 3 बैठकें, अब तक चौथी बैठक थी, 3 बैठक में कुछ नहीं नतीजा निकला, चौथी बैठक में भी वही हो गया। नीतीश कुमार भाजपा छोड़ करके और वहाँ गए थे तो बहुत बड़े आशा लेकर करके, जो उनके आसपास उनके सलाहकार उनको कहीं ना कहीं सपना दिखाए थे कि आप आइएगा तो विपक्षियों की एकता के जो है से आप सूत्रधार बनिएगा और उसके नेता बनिएगा, प्रधानमंत्री का उम्मीदवार। ये मैं मानता हूं कि इंडी गठबंधन बनाने का, उसको सबको एकत्रित करने का श्रेय नीतीश कुमार को जाता है। पार्टियों के दरवाजे दरवाजे नेताओं के घूम करके और उन्होंने सबको इकट्ठा किया। पहली बैठक पटना में कराने का काम किया, लेकिन दूसरी बैठक मैं रोकता हूं, और जिसने बैठक कराने के लिए, प्रेम रंजन जी आपको याद होगा, यही ममता बनर्जी हैं जिन्होंने नीतीश को कहा था कि बिहार की धरती पे कराइए, कि जो 1977 वाला आंदोलन था जिसको आपने भी देखा था, तो नीतीश कुमार ने बिहार की पटना की धरती को चुना था, याद होगा। केवल देखिए, कहीं ना कहीं योजना और साजिश अंदर से था नीतीश कुमार को बेनकाब करना, और नीतीश कुमार पर किसी को भरोसा नहीं था, उस पर कोई किसी को विश्वास नहीं था कि जो भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से मुख्यमंत्री के तौर पे और नेता बनाने का काम किया, उस भारतीय जनता पार्टी के नहीं हुए तो 2 दिनों से जाकर के एनडी गठबंधन में ये क्या हो जाएंगे, कितना भरोसा इनके ऊपर होगा। 2005 से पहले क्या स्थिति थी इनकी? 1995 में समता पार्टी का निर्माण किए थे और चुनाव लड़े थे, 7 सीटों पर ये चुनाव लड़े थे। 4 सीटें नालंदा से आई थी। उस समय एक जिले की, एक जाति की पार्टी कही जाती थी। 96 में मैं स्वयं गया था इनके पास भारतीय जनता पार्टी का आमंत्रण लेकर करके गठबंधन के लिए, और भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन हुआ इनका। और 96 में अगर 13 दिनों की सरकार अटल जी की बनी तो उसमें भी 7 कैबिनेट में से एक नीतीश कुमार थे। 98 में सरकार बनी, 99 में बनी और ये कैबिनेट मंत्री के तौर पे आए। 2000 में बिहार में 7 दिनों के लिए सरकार बनी, उसके मुख्यमंत्री के तौर पे नीतीश कुमार को ओथ दिलाया गया था। 2005 में फिर हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने नारा दिया, नया बिहार नीतीश कुमार, यानी कि नीतीश कुमार को नेता बनाने का काम, उनकी जो क्षमताएं थी उस क्षमताओं को बृहत रूप देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। और जिस प्रकार से सरकार चल रही थी, जंगल राज के खिलाफ जो है आपको लाने का काम किए थे, आज जंगल राज को फिर से परिणत कराने का काम। प्रेम जी, कहीं ना कहीं यदि वो अब सोचते होंगे तो अपनी भूल उनको महसूस होती होगी। एकदम, ये तो होता होगा। जब अकेले में बैठ के सोचेंगे तो लगेगा कि क्या थे, क्या हो गए, कहां से कहां चले आए। ये तो जो है स्थिति तो उनको पता चल रहा होगा, क्या मान सम्मान था, क्या इज्जत था, क्या लोगों का श्रद्धा था उनके प्रति, और आज कहां चले गए, कोई नहीं पूछ रहा है। और जहां हैं वहां जो है उनकी कुछ चल नहीं रही है, कठपुतली की तरह हो गए हैं।
कोई तवज्जो नहीं मिल रहा है, कोई सम्मान नहीं मिल रहा है। एक सवाल और आपसे लेते हैं। लालू यादव को कहा जाता है कि लालू यादव भी धोखा देने में माहिर हैं, बड़ी तरीके से धोखा देते हैं। आपको याद होगा मुलायम सिंह यादव से लेके शरद यादव सबको पटकनी उन्होंने, मुलायम सिंह को भी यही कह के ले गए थे कि चलिए वहाँ एकदम प्राइम मिनिस्टर से लेके। लेकिन लालू यादव को पता है कि किसको कब यूज कर देना है, यानी कि लालू यादव ने यूज कर दिया कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को, सब कुछ इनका तहस नहस कर दिया। एकदम निश्चित तौर पे लालू यादव किसी के नहीं हो सकते हैं। लालू यादव की राजनीति केवल अपने परिवार और अपने जाति तक सीमित है। अपने परिवार को कैसे सत्ता सौंपना है, गद्दी पर बैठाना है, केवल उसी रणनीति के तहत करते हैं और किसी को जो है से वो भरोसे में नहीं रखते हैं। कभी किसी पर जो है से हर किसी को मात देने में वो माहिर माने जाते हैं। राजनीति के माहिर व्यक्ति अपने लिए जो कहा जाता है कि अपनी राजनीति की गोटी सेकने के लिए वो माने जाते हैं। नीतीश कुमार को ले जाना और सपना दिखाना और सपना दिखा करके अंदर से जो घटनाएं हुई है उसमें लालू यादव का अंदर से हाथ है कि ममता को और केजरीवाल को चढ़ा कर करके नामों को प्रस्तावित करा देना और नीतीश कुमार को बेइज्जत करा कर करके वहां से बाहर लेकर के आना। लालू की मंशा एक ही थी कि नीतीश कुमार को किसी तरह से सत्ता से बेदखल करो और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठाओ। आज स्थिति बन गई है कि नीतीश कुमार की पार्टी ही दो फाक होने के लिए तैयार है। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को लालू यादव और तेजस्वी यादव अपने गिरफ्त में ले चुके हैं। ये चर्चाएं जदयू में भी है, मीडिया में भी है कि कभी भी ललन सिंह उनकी पार्टी को तोड़ कर करके और उनके साथ नीतीश को धत्ता बता करके तेजस्वी को मुख्यमंत्री और अपने उप मुख्यमंत्री बन जाएंगे। ये स्थितियां परिस्थितियां जो ऐसे बन चुकी है। तब तो नीतीश कुमार आज जो है वहां से बेइज्जत हो गए, अब अपने पार्टी को संवारने और सजाने में लगे हैं। 29 तारीख को राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बाद राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुला रहे हैं, कोई ना कोई फैसला लेने के लिए। लग रहा है कि कुछ जो ऐसे करेंगे। अब लगता है पार्टी भी जा रही है हाथ से, सरकार भी जाएगी, पार्टी भी जाएगी, हम कहीं के नहीं रहेंगे। अब उसी कवायद में लगे हैं कि कैसे बचाए। तो ये तो हसर होना था। जो आप कीजिएगा, बोइएगा बबूल तो आम कहाँ से पाइएगा। बोइएगा बबूल तो आम कहाँ से पाइएगा। प्रेम रंजन पटेल ने बड़े इशारों में कहा कि कहीं ना कहीं जो है नीतीश की पार्टी जदयू में लालू यादव ने जो है वो पॉकेटमारी कर दी है और निश्चित तौर पर जो है अब नीतीश के हाथ में कुछ बचा नहीं है। नीतीश कुमार अब रफू करने में जुटे हुए हैं कि किस तरीके से पार्टी को बचा लिया जाए। 29 तारीख को वक्त भी आने वाला है कि क्या होगा राष्ट्रीय कार्यकारिणी परिषद की जदयू की बैठक में, उस पर भी नजर रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।